जो कि पटका बांध रहे हैं और होना भी चाहिए। सर को शांत रखना बहुत जरूरी है। 12वां ओवर पारी का प्रारंभ। वंदना जाए हैं सीएम साहब। और वाइड का इशारा जो कि लेग थंब से काफी बाहर थे। अंपायर के मन में कोई हिचकिचाहट नहीं, उन्होंने वाइड करा दिया और वाइड के साथ जो कि स्कोर आगे बढ़ता हुआ। હવે મહેરબાની કરીને સાહેબ 2-3 સૂચનાઓ પણ અમને મળી છે એટલે અમને સાહેબ એના આયોજકો છે એના તરફથી સૂચના મળે એટલે મારે કેવી પડે, મને તો ખૂબ શરમ આવે છે। अच्छे कहते मिडल लगता है सीधे बल्ले के साथ गेंद को ड्राइव किया, कवर क्षेत्र में गेंद को फीड करे, थ्रो करे, 1 रन का मौका और इन सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71, a loss of the 5 4 wicket back into the pavilion. Over number 12 in the progress. Next ball. One run in charge to bowling mark and he'll be bowling to media prospecting. And the Kailash on the strike, Lakshya on the non-strike. Alright, come over. One run. Next ball. Good delivery, bat and bat close together. Gently push only one side. Ball going to long one. Lovely fielding. Good return throw. 1 for 1 Sunray 72 exactly score. 12 over on the progress. Lefty and righty population. Wonderful tournament. Vikram Cup 2009. Absolute big tournament. A full fame now in the Rajeshwar Cricket Club. Short name in the RCC. Next ball. A good delivery, middle and off top batsman drive. Gently push only one side. Ball going to cover. Lovely fielding. Good return throw. 1 over 1 Sunray 73 exactly score. All cricket lover and the colors lover Baba Ramdev Cricket Stadium ground absolutely. CM little bit comment your answer. जी सही बात है। आरसीसी का जो फाइनल मैच होता है वो तो देखने लायक ही होता है, चाहे कोई भी टीम खेलती हो, लेकिन बिल्कुल कितना ये लाखेश का देखो, इतना बिल्कुल एकदम शॉर्ट गेंद उसके पैरों में आई थी और जंप लगाया झटके से और फिर रन लेने के लिए निकल चुके थे। तो यही होता है कि खिलाड़ी कितना सावधान होता है जब वो मैदान के अंदर होता है। और हर एक गेंदबाज बल्लेबाज और सबसे ज्यादा दाद तो देता हूं मैं इन हमारे अंपायर्स की, जो लगातार 15 ओवर तक यहाँ पर धूप में खड़े हैं। जी बिल्कुल, जो कि आप सही कह रहे हैं, काफी ज्यादा गर्मी है। और एम्पायर का जहां तक सवाल है, बिल्कुल एम्पायर के ऊपर काफी जिम्मेदारी होती है। एम्पायर का एक रोल है, जिस तरह से विकेट कीपर जो कि टीम का थंब माना जाता है, वैसी तरह से एम्पायर भी एक टीम का हिस्सा है। जी हाँ, और काफी बढ़िया जिम्मेवारियां हैं, क्योंकि ये उनकी एक उंगली भी कैसे भी बंदा हो, चाहे कितना ही जानदार खेलता हो, उसको बाहर बिठा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो कि जिस तरह से सीएम आपने जिक्र किया, एक बार एम्पायर का गलत डिसीजन जो कि डोगिया में आया था और फायरिंग हुई थी वापस। जी हाँ, सही बात है। और इस बार जो कि लॉब करने का प्रयास, गेंद हवा में लेकिन छलांग लगाते हुए गेंद को फील्ड किया गया। बहुत ही शानदार, काफी आक्रामक फील्डर है। नंबर 8 की जर्सी पहन कर खड़ा है वहां पर भारत वहां पर काफी चौकर में है। और वो मैच जो कि प्रति भाई ने दिन में खिलाया ना, वहां पर काफी बवाल मची थी। एम्पायर को एम्बुलेंस के जरिए वहां पर ले जाना पड़ा अस्पताल में। उसको जिस तरह से बीपी लो हो चुका था, जिस तरह से फायरिंग हुआ था, और एम्पायर को जिस तरह से घेराबंदी की थी कि उन्होंने ये डिसीजन दिया क्यों? अगर वो न दिया था तो मैच टाई था। डिसीजन दिया तो वाइड के फलस्वरूप वहां पर बादरपुरा चैंपियन बनी थी। दोनों टीमों के कप्तान के बीच में से काफी बवाल हुई। दूसरे दिन जो कि ये मामला सुलझाने की कोशिश की और बादरपुरा के कप्तान जो कि चौधरी बीपी चौधरी वो बात नहीं माने थे। बड़ी छोटी ट्रॉफी देकर नहीं, उन्होंने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे। दूसरे दिन मैच दोबारा खिलाना पड़ा। यहाँ सब आरसीसी में ये है कि ये जो रमेश पटेल अभी भी बैटिंग कर रहे थे पार्क में, अगली मैच जब टाइगर 11 और खाराखोड़ा सुपर किंग के बीच में थी तो रमेश वहां पर एम्पायरिंग कर रहे थे। बिल्कुल, आरसीसी एक भाईचारा बढ़ाने वाला खेल है। और वाटर डिलीवरी और शानदार प्रयास किया था, अंदरूनी छोरा लगाकर सीधी चली गई फाइन लेग क्षेत्र में। कमलेश पटेल उसके पीछे और गेंद को जब तक बाउंड्री को छुए तब तक इन्होंने रोका, खुद गिर गए। गेंद को एक चौका बचाया उन्होंने, 1 रन 2 रन बचाए और इस प्रकार से खेल आगे बढ़ता हुआ अभी तक टोटल स्कोर 78। ज्यादातर लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, इसीलिए बारी बारी से कोई स्कोर का पूछ नहीं रहा है 4 दिनों से।
क्योंकि हमारे ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं बेवटा के भावेश चौधरी और करसन पटेल दोनों ही काफी मुस्तैद हैं। फिर से बिल जी, वाह व्हाट अ डिलीवरी, पैच और दोनों के बीच में और आउट। शानदार तरीके से टप्पा खाने के बाद अंदरूनी चीरा लिया था वहां पर बल्ले का और कैलाश आउट होकर वापस पेविलियन में और 5वें विकेट का पतन और टोटल स्कोर जाके पहुंच गया है 78 79 ओशो। बिल्कुल ये हमारे जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनके लिए कहना पड़ता है क्योंकि वो 120 न कहते हैं, सवियों कहते हैं। बिल्कुल आपकी बात से सहमत है। जिस तरह से आप काफी अनुभवी हैं, बिल्कुल जो कि 50 के पड़ाव के आसपास हैं, इसलिए आपको ये सब डेटा दिमाग में है। सही बात है और रखना भी चाहिए अपना जो भव्य पास्ट है। जी हाँ, बिल जी पटेल तैयार होते हुए भाई माइक हेलो। और इस प्रकार से फिर से पॉइंट के रीजन में वहां पर शिवराम मौजूद। तेरहवां ओवर जो कि चल रहा है सीएम साहब, विल जी जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं, 5 झटके जो कि लग चुके हैं और हमारे 1,50,000 व्यूअर पूरे हुए हैं। अगले ज्ञान जोरदार तालियों के साथ आरसीसी के इस मुकाम का हम स्वागत करेंगे। 1,50,000 ऑनलाइन व्यूअर आरसीसी के पूर्ण हो चुके हैं। हमारे ऑनलाइन स्कोरर भावेश कुमार ने अभी मुझे बताया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आरसीसी को लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, सभी श्रोताओं को। जिस तरह से इस टूर्नामेंट के साथ जिन जिन लोगों ने साहस और सहकार दिया उसकी सराहना है। 13वां ओवर जो कि पारी का चलता हुआ लेफ्टी बल्लेबाज जो कि लाके सामना करेंगे विल जी जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर। ठीक हमारे मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए अभी तक किसी भी गेंदबाज ने राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी नहीं की। नहीं, ये जयेश पटेल ही करते हैं क्योंकि वो लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट आते हैं। और इस बार भी लेग टम पर गेंद कलाइयों के सारे गेंद को बोल दिया 16 क्षेत्र में डीप 16 के खिलाड़ी गेंद को फीड करे, काफी लंबा रास्ता तय किया उन्होंने। 1 रन का मौका और सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जयेश पटेल आए थे। 80 रन जो कि टीम का स्कोर है जी, बहुत बढ़िया। और 18 लॉस ऑफ 5 विकेट और पारी का ये 13वां ओवर प्रगति पर। अगर 14वां पावर प्ले होगा, नहीं तो 15वां ऑटोमेटिकली पावर प्ले बन जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सीएम साहब। अगली गेंद और इस बार बाहर निकलते हुए गेंद को लॉब किया है हवा में, खाली क्षेत्र में गेंद को उठा के हमारा देखना पड़ेगा एम्पायर का सिग्नल क्या बनता है। जी हाँ, 4 रन 1 बाउंस क्रॉस द लाइन बाउंड्री फॉर 4 more runs। ओवर की समाप्ति स्कोर आगे बढ़ता हुआ 84 एग्जैक्टली स्कोर। 84 रन का काफी खतरनाक आंकड़ा है। लक्ष्य 84, कई लोग फंसे हुए अभी भी बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन काफी दिक्कत है। अब ये छोड़ना इतना आसान भी नहीं है। जी सही बात है। और अगला जो 14वां नंबर का ओवर है वो बेवटा के कप्तान ने पावर प्ले लिया है, बैटिंग पावर प्ले। बिल्कुल, तो बैटिंग पावर प्ले में आरसीसी के नियमों के मुताबिक सिर्फ 3 ही जो फील्डर है वो 30 गज के राउंड के बाहर रहकर फील्ड करेंगे और बाकी के सभी 30 गज के घेरे के अंदर। और बैटिंग पावर प्ले 1 ओवर का रहेगा और 15वां ओवर फिर से वापस नॉन पावर प्ले के तौर पर खेला जाएगा। और शायद कप्तान ने वनराज के हाथ में गेंद थमाई है। बहुत ही शानदार जो कि गेंदबाजी कर रहे हैं छोटा मिश्रा के गेंदबाज। जितनी सराहना जितनी प्रशंसा करे इतनी कम है। दोनों टीमों इतनी कड़ाके की धूप में बहुत ही शानदार खेल का जो कि प्रदर्शन कर रही है। लाजवाब है। अभी भी जो कि ट्रिक्स की टोली मैदान के बीचों बीच अभी जो कि दोनों ही बल्लेबाजों की बैटरी चार्ज हो रही है पानी के जरिए से। और जिस तरह से छोटा मिश्रा की जो कि बॉडी लैंग्वेज है, बैटिंग है, बॉलिंग है, लाजवाब। जिस तरह से इतनी धूप में जिस तरह से कड़ी परीक्षा में पास होना, बहुत ही जबरदस्त मुकाबला, डटकर मुकाबला हो रही है। कोई ज्यादा छक्के मारे नहीं, कोई ज्यादा चौके लगे नहीं, सिंगल डबल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। एक मनोवैज्ञानिक दबाव था, बिल्डिंग ऑफ द प्रेशर, उस दबाव को झेलते हुए जिस तरह से रमेश का विकेट निकल जाने के बाद बेवटा की टीम जो कि उस तरह से उस झटके से अभी तक नहीं उभर पाई है सीएम जी। सही बात है। और चारों दिन हमारी खातिरदारी भी यहाँ बहुत जम के हुई है। बहुत अच्छी तरह से लुवाड़ा कलश के जो यजमान थे उन्होंने हम सब की खातिरदारी की है। बहुत अच्छा भोजन खाने को मिला है और मीठा पानी। क्या बात है। जब बोला जाए कि चलो भाई
चानो हजूर को अभी देखना कुछ मिनटों के बाद यहाँ पर चाय है। तो ये है, ये जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी जब खाना खाने गए थे तो बेवता और टाइगर 11 दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों को ठोस ठोस कर उसको मनुवार करते हुए, जिसे हम अपने मारवाड़ी में कहे तो मीठी मनुवार करके इन सबको खाना खिलाया है, बहुत प्यार से, बहुत चाल से। तो बंदे काफी सब एकदम खुश है। 14वां ओवर जो का पारी का प्रारंभ हो रहा है, जो का पावर प्ले लागू किया गया। मैंडेटरी पावर प्ले तो कहा जाता है। एक ओवर का 3 खिलाड़ी जो के सर्कल के बाहर, बाकी के सब घेराबंदी करेंगे। लेफ्टी के लिए फील्डिंग के जमावटी खिलाड़ी जो के पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट मिडल, वन साइड की फील्डिंग के खिलाड़ी जो के लॉन्ग ऑन पर बाउंड्री लाइन पर, एक वाइड स्पीड विकेट जो के सर्कल के ऊपर, और एक खिलाड़ी जो के डीप फील्ड बाउंड्री लाइन के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहा है। इस पे अगली क्या बदरान चले लेफ्टी को अगली गेंद, और इस बार जो के लेग स्टंप से काफी महादिशाहीन गेंद जो के तेज करने का प्रयास किया था। थोड़ी सी जो के गेंद रुक कर आई और टप्पा खाने के बाद गेंद स्विंग हुई, बाहर की तरफ निकली। अंपायर ने वाइड घोषित कर दिया। वाइड के साथ को स्कोर आगे बढ़ा 85 रन। फिर से दोबारा कुछ समझाया, कुछ हिजट नहीं। अगली गेंद वनराज की, और फिर से एक बार वही पुनरावृत्ति। देखिए अंपायर डांस कर रहे हैं। वाइड का इशारा, लगातार 2 गेंदें वाइड डाली है। सही सरकार के खाते में तोहफे के रूप में ये रन चले गए। आगे बढ़ता हुआ बिल्कुल 6 बिली बॉर्डन की और तरह अपना अंपायरिंग का मुजाहरा पेश करते हैं हमारी और आइटम ओवर। अगली गेंद लाखा को, और इस बार बहुत ही शानदार छक्का। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 92। जानदार कप्तान के बल्ले से निकला हुआ एक और शानदार शॉट। तो अब ऐसे शॉट्स की जरूरत है क्योंकि सिर्फ कम गेंदें रह गई है। बिल्कुल जो का विक्रम का जो का विक्रम सिक्सर लगा है। बिल्कुल जो का मनोज भाई स्पॉन्सर। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं बाबूलाल, आपकी बात से सहमत है। तथा भाई जो का कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है आपका। छक्का लग जाने के बाद एक नई ऊर्जा प्रदान हुई है सीएम साहब। बिल्कुल मैं मानता हूं कि लेफ्टी बल्लेबाज जो लाखा खेल रहे हैं उसको वन डाउन आना चाहिए, जिस तरह से टीम को जरूरत थी। हाँ, वो कप्तान है। इस बार इन्होंने काफी अपनी तरह से वो निर्णय लेते हैं। पहले इतने जीतने कुल मिला के यहाँ पर 5 आरसीसी वो खेली है, ये 6वीं है। तो 6 के 6 जब टूर्नामेंट हुए हैं तो इसमें लाखिस ओपनिंग में आते थे। इस बार 5वें नंबर पे वो आ रहे हैं। बिल्कुल जो वो फॉर्म में है, जिस तरह से उसका बल्ला बोल रहा है, वो टच में बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उसको बिल्कुल आगे आना चाहिए। इससे दोबारा जो का तैयार वनराज 11 नंबर की जर्सी जो का लाखा सामना करेंगे। पावर प्ले लागू है 1 ओवर का। अब जो का पहले से व्यवस्था कर रखी है लॉन्ग ऑफ पर। अगले गेंद, और इस बार देखना पड़ेगा। जी हाँ, अंपायर फिर वाइड। जी हाँ, ये देखो मदन लाल जी, चाय आ गई। 93। हमने तो सिर्फ इनकी सराहना की थी, लेकिन ये वो क्या है ना, वो मारवाड़ी में क्या कह रहे, विमोण जी पे दी निकालो तो फटाफट दही बड़ा यही रीते चाय मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया मैं लुआना के सभी सरपंच महोदय और उनकी पूरी टीम और पूरे गांव वालों का यहाँ से अदा करता हूँ। फिर से दोबारा वनराज चले। अगली गेंद, और इस बार तो क्या बहुत ही शानदार तरीके से गेंद को ड्राइव किया और किसी भी फील्डिंग वही 1 रन पूरा किया। काफी तेज स्ट्रोक मारा था लेकिन शानदार फील्डिंग। 94 रन। अभी एक छक्का लगता है तो मदन लाल की जो भविष्यवाणियां थी वो पूरी हो जाएगी। मदन लाल भविष्यवाणियां बहुत अच्छी करता है और जो भी करते हैं वो उसमें दम होते हैं। दम होता है। पहले भी वो, कल भी हमारे मनोज भाई ने भी भविष्यवाणी की थी कि अगर मेरी टीम 50 बना लेती है तो सामने वाली नहीं जीत पाएगी, और नहीं जीत पाई। वाह, व्हाट अ डिलीवरी। और ये देखो आपकी सुनी भगवान ने अंदरूनी किनारा लिया और सीधी लेग साइड में से 4 रनों के लिए दन बनाते हुए शानदार विक्रम चौका। हाँ बिल्कुल, जो मिडल लेग स्टंप की गेंद थी, गेंद बल्ले का बीच नहीं किनारा लिया। जिस तरह से वो खेलना चाहते थे पॉइंट और कवर के बीच में से अंदरूनी सिरा लेते हुए चलेगी लेग बाउंड्री के बाहर। जी हाँ, और मिडल लेग स्टंप की गेंद थी। अगर ऑफ स्टंप की गेंद होती तो शायद विकेट भी चेक कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, जो कि एग्जैक्टली स्कोर 98, लॉस ऑफ द 5 विकेट बैक इनटू द पवेलियन। 14वां ओवर पारी का काफी महंगा ओवर चलता हुआ इस बीच। अगली गेंद,
और इस बार जो कि ठीक तरह से गेंद भले भाई नहीं अधूरे मन से खेला हुआ शॉट, पहले क्रॉस बैट के साथ खेलने का प्रयास किया, फिर लॉन्ग के ऊपर से मारने का प्रयास किया, सोचते ही गेंद बल्ले में आ चुकी थी, बल्ले के बीचों बीच तो आई नहीं थे, हैंडल पे गेंद लगी और सिंगल का मौका जो कि डबल हैंड टच हुआ। 99 के चक्कर में फंसी हुई बेवटा की टीम और कोच काफी टेंशन में बदल अंधारी रात नो गाड़ी वचनो खोदो आवे। इस बीच अगली गेंद वनराज की, ये गेंद लाखा को और इस बार विक्रम छठा और इसी के साथ 100 6 रन पूरे हुए, शकड़ा पूरा। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ सीएम साहब लेफ्ट को वनडा आना चाहिए, जिस तरह से वो कहीं बल्लेबाजी कर रहे हैं और ऐसे मौके पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। 200 रुपया का इनाम जो कि लाखेश को कमेटी बॉक्स में आया। भैया आपका नाम बताइए। आफिफ भाई वक्ता जी बजवार, और मेरे क्लासमेट है 8वीं 9वीं और 10वीं के। फिर से दोबारा चल रहे हैं वनराज, अगली गेंद लाखेश को, ये गेंद और इस बार फिर से लॉक करने का प्रयास किया, गेंद में बल्ले का अंदरूनी सिरा लिया, फील्डर गेंद के पीछे भाग रहा है, एक प्रयास में चूके दूसरे प्रयास में पलटने का प्रयास किया और अगर शानदार रनिंग मिडिल द विकेट करता तो एक रन को दूसरे रन में तब्दील कर सकता था, इस समय मौका था। जी हाँ, लेकिन ये अंतिम ओवर है तो लाखेश ने सोचा कि शायद मैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हूँ, बहुत अच्छे इन्फॉर्म हूँ, तो उन्होंने सोचा कि शायद अपने पास स्ट्राइक रखूँ, कुछ मौके बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस ओवर में जो कि 22 रन खर्च किए हैं जी, बहुत महंगा ओवर हुआ, लेकिन वनराज काफी सफल बल्लेबाज आज गेंदबाज रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया, जो रमेश का विकेट उन्होंने निकाला था। तो फिर से अब अंतिम ओवर के लिए पावर प्ले 1 ओवर का था, खत्म हो चुका है, तो अंतिम ओवर के लिए कप्तान अपनी फील्ड सजा रहे हैं। हाँ बिल्कुल सीएम साहब, ये जो पावर प्ले का ओवर था 22 रन काफी इंपोर्टेंट है, ये काफी ट्रिक पॉइंट कहा जाता है। जिस तरह से महंगा ओवर समाप्त हुआ और बिल्कुल सही मौके पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस ओवर में पावर प्ले लेना चाहिए। जी जी, सही बात है। और मैंने जब भी बोला था कि अगर 2-4 विकेट आपके कम स्कोर पर चले गए तो कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, इक्का दुक्का करके अपना स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ पानी बेल जी को 1 मिनट थोड़ा रोका जाए, और इसके कारण क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बढ़ता रहता है, और जैसे ही स्कोर बढ़ता रहता है विकेट आपके पास आपके शेष रह जाते हैं, तो जिसकी बदौलत स्लो ओवर में आप उस विकेटों के दम पर अगर आउट हो गए तो कोई बात नहीं, अगला वाला बंदा खेल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास विकेट है ही नहीं, 8-9 विकेट चले जाते हैं, तो फिर स्लो ओवर चाहे कैसा भी डाले क्या फर्क। हाँ बिल्कुल, जो कि जिस तरह से आपने जिक्र किया, जिस तरह से वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के सामने भारत ने फुलटनी एक टिकट सरेंडर किया था, लेकिन जड्डू और धोनी के बीच में जो साझेदारी हुई, फिर से मैच को दोबारा उन्होंने जीवित किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओनली वन शॉट पॉइंट एंड द मार्टिन कप्तान थ्रो महेंद्र सिंह धोनी रिटर्निंग विद द बॉल इज रन आउट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड द इंडियंस ऑल माय क्रिकेट लवर एंड द डिसी पॉइंट। सही बात है। और मैच में यही होता है कि एक टर्निंग पॉइंट काफी भारी पड़ सकता है, और एक आपने अगर गलती की तो वो गलती, उसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ता है वो तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। तो ये जो सारी बातें हैं ये मैच में बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं। और 15वां और अंतिम ओवर है पारी का। 4 नंबर की जर्सी पहने टाइगर 11 के जयेश पटेल, जो कि अपनी स्वयं फील्ड सजाते हुए, और अगले जो फाइनल मैच था ग्रीन पार्क स्टेडियम खोड़ा, बेटा वर्सेस टाइगर 11 के बीच में उसके हीरो थे, मैन ऑफ द मैच भी थे, और विक्रम शिक्षा शानदार सीधा स्टेट में आया, ठीक मारी, और बिल्कुल जो कि 15 का भी स्वागत किया था पहली गेंद के ऊपर, और इस बार भाई का भी स्वागत किया है फुल ओवर से। जी हाँ, और होना ही चाहिए क्योंकि अंतिम ओवर है, और अंतिम ओवर में ऐसा कुछ होता ही रहता है। हाँ बिल्कुल सीएम, जो कि पहली गेंद के ऊपर छक्का लगता है, फिर गेंदबाज के ऊपर दबाव बनता है, जिस तरह से उन्होंने पूरा एड्रेस दिया गेंदबाज के, भैया कहाँ रहने वाले हैं जी। अगली गेंद और सीएम 4 गेंदें बची है, 4 गेंदों में 4 छक्के और करने सकते हैं तो रिकॉर्ड बन जाएगा, जो कि जिस तरह से युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे सुपर दौड़ की गेंदबाजी में, जी वो याद नजर आ रही है, और मेरी छक्का लगता है। मेरी कोचिंग भी इस टाइप की है
कि बल्लेबाज क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 6 छक्के मार सकता है और क्या कर सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर 6 छक्के और मैं अपने बच्चों को ऐसा ही बताता हूँ, खेलो या हारो इससे कोई मतलब नहीं। आपको विश्वास है। हाँ बिल्कुल, आपका जो और फिर से देखो बेवटा की ओर से भरमार होते हैं यहाँ पर, तो हमारा राकेश के लिए युवा खिलाड़ी जी। हाँ, भरत भाई अमरा जी की ओर से 200 रुपये का इनाम। और खाली क्षेत्र का इलाका था, वहां पर गेंद जाकर छिपक गई। आशीर्वाद पशुहार की ओर से भी राकेश को 200 रुपया और भरत भाई अमरा जी की ओर से भी 200 रुपया और 200 रुपया भाई हाफू भाई गजवार की ओर से। इनामों की झड़ी लगी हुई है यहाँ पर, मेरे पास बहुत सारे नोट आ चुके हैं। बिल्कुल सीएम साहब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 120 रन। हिस्सा बिल्कुल सही रखना, कहीं लफड़ा न हो जाए। ना ऑनलाइन है। फिर से दोबारा चले अगली गेंद, लाखा को ये गेंद और इस बार जो के चूके पूरी तरफ से वाइड का इशारा। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि लो फील्डर गेंद थी, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे ही वो सफल कर रहे थे, गेंद बल्ले से ठीक करीब से निकलती हुई। गुमा भाई मंत्री की ओर से और 200 रुपया राकेश को। इस बीच अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट ये गेंद और इस बार जो के उठाकर मारने का प्रयास किया, गेंद बल्ले का भीतरी का 1 रन पूरे का दूसरा रन के लिए बनता है, हो सकता है, लेकिन लेडीज थ्रो। इस समय काफी धीमा थ्रो बना है। बिल्कुल आज देखो लेडीज थ्रो क्या, बिल्कुल थोड़ा चेंज करना चाहिए, आसान तरीके से उधर थ्रो डाला, ऐसे थ्रो नहीं देता है, बच्चों की गोली की रफ्तार से थ्रो जाना चाहिए। ये बंदा सोच रहा है कि ये लेडीज थ्रो क्या होता है। बिल्कुल आमतौर पर जो क्या लेडीज थ्रो करती है वैसा ही थ्रो हुआ है। नॉलेज नहीं होता है क्रिकेट का, इस तरह से गिल्लियां बिखेरने का। फिर से दोबारा जो के गेंदबाज तैयार, लगातार जो के दोबारा सीएम साहब को साथ कर रहा हूँ, मेरा पैर उसके पैर के ऊपर है। फिर से दोबारा जो के फर्क 4 नंबर की छठी, अगली गेंद राकेश को ये गेंद और का प्रयास और सीधा दे बैठे हैं। जिस खिलाड़ी ने धीमा थ्रो किया था उन्हीं ने कैच पकड़ा, तो हीरो बन गए भाई। आउट होकर वापस जा रहे हैं, सीएम साहब को साथ दिया। बिल्कुल जो कहते हैं अभी भी सोच रहे हैं, तो दुनिया में 3 प्रकार के इंसान होते हैं। आज एक नया शब्द सीखने को मिला और जिससे मौजूद हिसाब से सीखने को मिलता है, और उसके बाद आपके पास से जो सीखने को मिला, ये 2 चीजें काफी इम्पोर्टेंट है हमारे जो कैरियर में। थैंक यू साहब। साहब बार बार बोलते हैं बड़प्पन है, हम तो छोटे से कलाकार हैं इस दुनिया के, और हर एक यहाँ पर आकर अपना किरदार निभा के चला जाता है। कोई मशहूर होकर जाता है, कोई बिना गाँव में भी कोई नहीं पहचानता है। मुझे मालूम नहीं था कि 3 प्रकार के लोग हैं। मैं 2 प्रकार के मानते थे, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन आज न्यूट्रल शब्द है वो हमारे लिए काफी मायने रखता है और हमारे समाज के लिए भी मायने रखता है। बहुत बड़ी इज्जत दी आपने इस शब्द के ऊपर, पार दिया है जी। गौर करेंगे आखिरी गेंद इस ओवर की और इस पारे की। स्कोर अभी भी रुका हुआ, मेरा स्कोर 1, 2, 3। ये जो होशियार इंसान के लिए ये आंकड़ा है, एका दुखी तिगी। नंबर 4 की जर्सी गेंदबाजी के मोर्चे पर अंतिम गेंद इस पारी की, और इस बार जो कि बहुत बढ़िया गेंद भागे है, उठकर बच गए। दूसरा रन का मौका है, दूसरा रन का लिए पड़ता है, तीसरा रन का मौका बन सकता है। 1 रन एम्पायर सिग्नल ओके। एम्पायर का सिग्नल आने दीजिए भैया। एम्पायर क्या डिसीजन देता है? एम्पायर का डिसीजन है आउट, तो रन नहीं गिना जाएगा। बिल्कुल सही। तो टोटल स्कोर क्या है सर? 1, 2, 3। बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा है। 123 रन बनाए हैं सीएम साहब। 1, 2 का 4, 1, 2 का 1 ये होने वाला है। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आंकड़ा 123 का है। 124 रन का जो है टारगेट दिया है। जैसे ही दोबारा पारी शुरू होगी, फिर से आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए तो राकेश के दो जी, राकेश को हम बुलाएंगे। बहुत सारे पैसे हमारे पास, बाहर पैसों का